विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी जी को कोटि कोटि नमन। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृत अंश में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को रक्षाबंधन की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुने। रक्षा यानी सुरक्षा और बंधन यानी वचन। इसका अर्थ है एक ऐसा वचन जो किसी की रक्षा करने के लिए दिया गया हो। राखी केवल धागा नहीं होती, बल्कि यह एक भावनात्मक डोर होती है जो भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करती है। ये धागा सूचक है प्रेम और भरोसे का, जो कि बहुत ही पावन है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन भाई बहनों का एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन इस बार 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। रक्षा सूत्र बांधने के समय भाई और बहन का सिर खुला नहीं होना चाहिए। फिर रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लें। साथ ही बहन को सामर्थ्य अनुसार उपहार दें। उपहार में ऐसी वस्तु दें जो दोनों के लिए मंगलकारी हो। काले वस्त्र और तीखा या नमकीन खाने न दें। रक्षा सूत्र 3 धागों का होना चाहिए, लाल, पीला और सफ़ेद। ध्यान रहे कि लाल और पीला धागा तो होना ही चाहिए। इसके अलावा रक्षा सूत्र में चंदन लगा हो तो बेहद शुभ होगा। कुछ न होने पर कलावा भी श्रद्धापूर्वक बांध सकते हैं। जब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी थी राखी। पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने राजा बलि को सबसे पहले राखी बांधी थी। राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे कर स्वर्ग पर आधिपत्य करने का प्रयास किया था। इस स्थिति से चिंतित इंद्र विष्णु के पास गए और उनसे समस्या का हल निकालने का निवेदन किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिया। विष्णु जी ने 52 का अवतार लेकर राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग जमीन मांगी। बलि ने उन्हें 3 जमीन देने का वादा किया। विष्णु ने 2 पग में पूरी पृथ्वी नाप दी। यह देख बलि समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपना सिर उनके आगे कर दिया। विष्णु जी ने राजा बलि से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। साथ ही कहा कि बलि को पाताल लोक में रहना होगा। वहीं बलि ने कहा कि विष्णु जी को भी उनके साथ पाताल लोक में रहना होगा। वचन में बंधकर विष्णु जी भी पाताल लोक में बलि के साथ रहने लगे। इसी बीच लक्ष्मी जी की अपने पति का इंतजार कर रही थी। नारद जी ने लक्ष्मी जी को सारी बात बताई। तब माता लक्ष्मी ने एक महिला का रूप लिया और बलि के पास पहुंच गई। वो बलि के समक्ष जाकर रोने लगी। बलि ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है। इस पर बलि ने उनको अपना धर्म बहन बनाने का प्रस्ताव दिया। फिर माँ लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधा। दक्षिणा में उन्होंने बलि से भगवान विष्णु को मांग लिया। तो इस तरह से बलि को माँ लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधकर भाई बनाया था। इस त्योहार पर भाई बहनों को रक्षा का वादा करते हैं। लेकिन पौराणिक कथाओं में भी बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो रक्षाबंधन की महत्ता को इस प्रकार उजागर करती हैं, जिनमें एक त्यौहार केवल भाई बहनों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इस भाव को ज़्यादा उजागर करता है, यानी रक्षा के भाव को। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की यह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेम, बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया और युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने 3 लोगों को अपना वश में कर लिया। उनसे राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता या मनुष्य यज्ञ कर्म न करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थिति कहती है कि मुझे यही प्राण देने होंगे। न तो मैं भाग ही सकता हूँ, न ही युद्ध में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तामी बदनामी रक्षे माँ चल। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर दुजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांधकर युद्धभूमि में लड़ने के लिए भेज दिया गया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा को सूत्रपात यहीं से होता है। धन्यवाद।